नमस्कार, जनपथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सौम्या। हम मौजूद हैं गोरखपुर के एचएन सिंह चौराहे के पास स्थित पूर्वांचल गांधी के आवास पर। पिछले दिनों ये खबर आती है कि पूर्वांचल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो तमाम सारे जो आंदोलन होते हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में पेड़ कटाई से लेके तमाम सारे जो ऐसे आंदोलन होते हैं उन पे आवाज उठाने का काम करते हैं। लेकिन कल अचानक से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस प्रशासन उनके घर आती है और उनको बिना कुछ बताए ये कहती है कि अभी बस आपको पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है और अचानक से उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। हमारे साथ उनकी धर्मपत्नी जी मौजूद हैं। मैम, क्या कुछ हुआ था कल? आपको पता था क्या कि गिरफ्तारी हो रही है? नहीं सौम्या, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी और डॉक्टर साहब को भी कोई ऐसी जानकारी नहीं थी। प्रशासन के लोग जनरली जब आंदोलन करते हैं तो वो आते हैं, इनको हाउस अरेस्ट करते हैं या इनसे बातचीत करते हैं और ले जाते हैं। ये अपना जो भी ज्ञापन देना रहता है कभी घर पे भी दे देते हैं अगर तबीयत ठीक नहीं रहती है, कभी जहाँ अपना जगह निर्धारित करते हैं वहाँ दे देते हैं। तो कल 3-4 लोग आए। मैं फेस से तो पहचानती हूँ, ऐसे बाई नेम नहीं बता पाऊंगी, तो उनकी कुछ फुटेज भी मेरे पास होंगी। तो वो आए और इजली बैठे। फिर चूंकि ये नहा रहे थे, अभी तैयार हो रहे थे, तबीयत ठीक नहीं है, जाना था हॉस्पिटल दिखाने के लिए, तो इसलिए फिर मैंने बैठा दिया कि 2 मिनट आप लोग बैठ जाइए, अभी आ रहे हैं। तो फिर वो लोग चाय पानी किए और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब निकले बाहर, तो उन्होंने बाहर ना जाके अंदर ही बुला लिया, कहा कि यहीं भेज दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ इजली 5-10 मिनट बात किया, उसके बाद बोले कि मैं जा रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप खाना खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। तो फिर बोले नहीं मैं अभी आता हूँ, 2 मिनट में आता हूँ, बस बुलाए हैं लोग थाने पर मिलने के लिए। इतना कह के वो निकल गए। अभी वर्तमान की स्थिति कहाँ है? वो चौकी में है, थाने में है कि जेल में? नहीं मैडम, वो इस समय जिला जेल में है। और कल शाम को 4 बजे के आसपास डॉक्टर साहब का फोन खुद आया मेरे पास। मैंने 12 बजे के बाद लगातार कई बार थाने पर भी फोन किया, मल्ली को भी फोन किया, अपने हस्बैंड को भी कि आप कहाँ हैं, क्या बात है। तो एक बार 1-1:30 बजे के आसपास शायद इन्होंने मतलब बताया मुझे कि मेरा मेडिकल चेकअप है। तो मुझे लगा कि दिखाने जाना है, इसलिए ये मेडिकल चेकअप की बात, मुझे इसका बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि थाने से मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है या कोई प्रॉब्लम है। चूंकि हमें दिखाने जाना था तो मेरे दिमाग में यही था। तो फिर मैंने थोड़ा गुस्सा से कहा कि आप इतना देर हो गया, आपको आना चाहिए, आप कुछ खाया नहीं है, तबीयत नहीं ठीक है। तो बोले कि मैं अभी आ जाता हूँ, ये लोग कुछ काम कर रहे हैं। ऐसा करके इन लोगों ने काफी देर इन्हें डिले किया और फिर लेकर के इनको मेडिकल चेकअप के लिए गए। तो मुझे तो ये जानकारी थी नहीं कि ये लोग लेके गए। मैंने सोचा ये आप ही चले गए होंगे, लेट हो रहा है तो इसलिए चले गए होंगे कि करा के आ जाता हूँ। तो फिर 4 बजे फिर जब 3-3:30 हुआ तो मैंने फिर एक बार रिंग किया कि भाई क्या बात है, आप कहाँ हैं। तो इन्होंने बताया कि मुझे शायद अरेस्ट किया जाएगा और मेरा कुछ धारा वगैरह लग रहा है। मैंने पूछा भी किस तरह का, तो बोले ऐसी मुझे कोई अभी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे अरेस्ट किया जाएगा, मैं अब घर नहीं आऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। तो फिर अब उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई, मैं उसका थोड़ा परेशान हुई, लेकिन फिर ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है, अब जैसा आप बताएंगे फिर मैं वैसा करती हूँ। और दोपहर में मैंने 2 बार एसओ को फोन किया, शाहपुर को। तो पहले तो नहीं उठा, बाद में उठा, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं बात कराता हूँ, लेकिन ये कि उन्होंने फोन कट नहीं किया था। तो फिर उसी समय हमारे हस्बैंड का ही फोन आ गया कि अभी ये कुछ काम कर रहे हैं, तो मैं इनसे भी बात कर लेता हूँ। तो डिले करते करते 1-1:30 तो मुझे लग रहा है इन्हें थाने में हो गया होगा, मुझे जहाँ तक अंदाजा है। जिस तरीके से अभी उनकी पिछली जो, अगर हम थोड़ा सा उनका पिछला इतिहास अगर खंगालते हैं, हाल फिलहाल में उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था गोरखपुर विश्वविद्यालय के बाहर पेड़ कटाई को लेकर। क्या लगता है कि इनकी जो गिरफ्तारी हुई है, इनको जेल में भेजा गया है, उसके पीछे का आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या साजिश? नहीं देखिए सौम्या, मुझे क्या लगता नहीं, मैं तो ये बिल्कुल श्योर हूँ, क्योंकि आज तक इन्होंने जितना विज्ञापन दिया वो सोशल उस पे देते हैं, गरीबों के लिए हमेशा मदद करते हैं, सब कुछ करते हैं। कभी कोई ऐसी बात नहीं होती, कभी ये गलत शब्द नहीं बोलते, किसी को तेज से भी आवाज नहीं बोलते, कभी प्रशासन से भी इनकी कोई कहासुनी नहीं होती है। बस एक बार हुई है रवि जी से, और उन्होंने भी एक बार ऐसे कहा था कि मैं ऐसा करूंगा कि आप भविष्य में आपके बच्चे पानी को तरस जाएं, कुछ ऐसा गुस्सा करके वो बोले थे। लेकिन ऐसे इनकी जनरली कभी हुई नहीं है, तो ये लगता नहीं मुझे, तो बिल्कुल मैं श्योर हूँ कि ये जब विश्वविद्यालय की बात हुई है, चूंकि इनकी नियुक्ति का भी मामला चल रहा है, तो मे बी कि ये संभव हो कि उन्होंने दबाव बनाया है प्रशासन ने, या विश्वविद्यालय के साथ जो भी उनकी मिली भगत, तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकती। लेकिन मुझे ये है कि आज तक के ज्ञापन में कभी ऐसा हुआ नहीं जब कि इनको इस तरह से किया जाए, ये पहली बार हुआ है। और इसके पहले कई बार उन्हें हाउस अरेस्ट भी किया गया है, लेकिन
एज यूजुअल किया गया। अब ये आते हैं और अपना बयान देते हैं और लेकर के चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार ऐसा जी, नजर और ये बिल्कुल धोखे के तौर पे उनको घर से ले जाया गया है और शाम को मोबाइल और उनका स्कूटी की चाबी भेज दी गई है। और उन्होंने जिन्हें दिया अभिषेक करके, कोई सिपाही है, कौन है मैं नहीं बता सकती, वर्दी में आए थे। तो मैंने कहा कि आप स्कूटी भाई पहुंचवा दो, मेरे पास कोई है नहीं लाने वाला। तो बोलते हैं आप आपसे किसी को भेज लो। मैं किसको भेजूंगी, पहली बात। और दूसरी बात की मोबाइल भी भेजा है उन्होंने, तो क्या किया मुझे नहीं मालूम। मोबाइल कैसे है कैसे नहीं है मैं उसके बारे में तो नहीं बता सकती, पर ये है कि बहुत अच्छा व्यवहार नहीं रहा। आप बिना बताए मेरे घर से किसी को ले जा रहे हो, आपको मुझे बताना चाहिए ना कि आप किस कारण ले जा रहे हो। मैंने चोरी किया, थप्पड़ मारा, कुछ भी किया, तब मुझे बताओ तो किस कारण से मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल धोखे वाली बात है। मैं बिल्कुल इससे असहमत हूँ और मैं इसका विरोध तो खुलकर करूंगी, बिल्कुल। अभी आप वर्तमान में मीडिया से और सरकार से क्या कहना चाहती हैं इस विषय को लेकर? मैं मीडिया और सरकार से बस यही कहूँगी, भाई मुझे न्याय चाहिए, इस तरह की धोखाधड़ी नहीं। और आप एक का समर्थन क्यों करते हैं? अगर विश्वविद्यालय ने गलती की है या मेरे पति ने गलती की तो आप उसके बारे में उसको बताइए, उसके लिए उसको सजा दीजिए ना। आप धोखा क्यों करते हैं किसी के साथ में? बस मैं यही चाहती हूँ कि आप न्याय कीजिए, बस मुझे न्याय चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जिस तरीके से अभी उनका पिछला आंदोलन हम अभी देख रहे थे, इसके पहले भी उन्होंने तमाम सारे जो है ज्ञापन जो है सरकार के कहीं ना कहीं खिलाफ दिया। तो क्या लग रहा है कि इसमें सरकार की मिलीभगत है? मैडम, सरकार के खिलाफ तो जो आदमी भाई आवाज उठाएगा तो सरकार उसका कुछ विरोध करेगी, कुछ समर्थन करेगी। ये तो सरकार ही बता पाएगी। जब हम किसी का विरोध करेंगे तो वो भी अपने सपोर्ट में कुछ करेगा। लेकिन ऐसा कुछ मतलब देखने में नहीं आया जिससे कि हम लोगों को बहुत, भाई अब सोशल उसमें रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो सरकार के खिलाफ होएगा ही। भाई सरकार की जो कमियां होंगी उसे आदमी उजागर करेगा। मेरी व्यक्ति विशेष से तो कोई दुश्मनी है नहीं, जो उनकी कमियां उसे हम बताएंगे, जो मुझे परेशानी हो अपने मालिक से बताएंगे। तो यही बात है, प्रशासन एज ए गार्जियन ही होता है जनता का, तो वही एक काम करते हैं। अभी उनकी जमानत को लेकर क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है? जी, शायद उनकी जमानत को लेके कुछ प्रोसेस चल रहा है कोर्ट में। मैं तो नहीं गई थी, इनके कलीग वगैरह होंगे जो गए हुए हैं, मैं नहीं गई। मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी भी नहीं, बिल्कुल मैं नहीं जाऊंगी। और जिस उससे ये गए हैं उसी तरह वापस आएंगे। तो ये थी पूर्वांचल गांधी जी की धर्मपत्नी जिन्होंने हमसे बात की। जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि प्रशासन ने धोखे से उनकी गिरफ्तारी की है और अब ये मांग कर रही हैं कि जिस तरीके से उन्हें धोखे से ले जाया गया है वैसे ही उनको वापस उनके घर तक सही सलामत पहुंचाया जाए। खबर पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और आपको इस खबर से जुड़ी पल पल के अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें जनपद के साथ। धन्यवाद।